दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ विषय हिंदी कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा गद्य खंड। गद्य खंड के आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और उसके बाद में आपको गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ये जो प्रश्न बैंक है देख सकते हैं, ये पूरी प्रश्न बैंक में से ही आपके जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा में सारे क्वेश्चन किस में से बनेंगे, याद रखना प्रश्न बैंक में से बनेंगे। वार्षिक परीक्षा 2020-21 पढ़े चलो बड़े चलो। और जो ये प्रश्न बैंक है वो किसने जारी की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रश्न बैंक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जारी की है समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विषय हिंदी, और हिंदी का हमारा रहेगा गद्य खंड। कौन सा रहेगा? गद्य खंड रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपका गद्य खंड आ चुका है, कक्षा 9वीं इकाई 2। इसमें से कितने नंबर का पूछा जाएगा? 23 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस गद्य खंड से, जिसमें से 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 नंबर के कितने 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखना 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 नंबर के 5 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके टोटल 23 नंबर की ये इकाई है। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित पूरे उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है, उसको जल्दी से दबा दो और हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कुत्ता, बैल, गधा या हाथी। तो इसका ऑप्शन सा वाला करेक्ट होगा। जो गधा है वो जानवरों में बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? तो याद रखना गधे में, घोड़े में, बैल में या फिर बंदर में। तो जो ऋषि मुनियों के जो गुण हैं वो किसमें पहुंच गए? गधे में पहुंच गए, ठीक है, गधे में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अड़ियल का अर्थ है। अड़ियल का अर्थ है हठी, अड़ना, नाराजगी या मूर्ख। तो दोस्तों अड़ियल का जो अर्थ होता है वो होता है हठी। अड़ियल का अर्थ है हठी, ये आएगा। अगला देखिए ठाड़ा शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो ठाड़ा शब्द का जो अर्थ है दोस्तों ये है ऊंची पहाड़ी। क्या है? ऊंची पहाड़ी। अगला है कुची कुची शब्द का अर्थ है। कुची कुची शब्द का जो अर्थ है वो है दया दया। क्या है? कुची कुची का अर्थ है दया दया। लहसा में चाय में डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तो मक्खन और नमक डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लहसा में चाय में मक्खन और नमक डाला जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए गद्य हमारी स्वाभाविक। तो गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। एकांकी में अंक होता है। तो एकांकी में 1 अंक होता है। कितना अंक होता है एकांकी में? एकांकी में 1 अंक होता है। इसके बाद में अगला है रिपोर्ताज शब्द है। रिपोर्ताज शब्द है तो वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। याद रखना कि जो रिपोर्ताज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। अब देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देख सकते हैं आप। सबसे पहला रिक्त स्थान आपका इस प्रकार है। ये है आपके रिक्त स्थान। पहला देखिए प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताएंगे बनारस में हुआ था। गधे का एक छोटा भाई भी, उसका नाम है, क्या है? तो उसका नाम है बेल। इसमें खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? बेल लिखेंगे। अगला देखिए बेल का स्थान गधे से क्या है? तो बेल का स्थान जो गधे से है दोस्तों नीचा है। कैसा है? नीचा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? नीचा। ये वाला आप इसमें लिखेंगे। अगला देखिए तिब्बत में कानून नहीं था। कौन सा कानून नहीं था तिब्बत में? तो
हथियार कानून नहीं था। तिब्बत में कौन सा कानून नहीं था? तो तिब्बत में हथियार कानून नहीं था। तो नंबर 4 इसमें आएगा हथियार। नेक्स्ट है तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं खेती की व्यवस्था? तो तिब्बत में जो खेती की जो व्यवस्था है ना, वो मठ के शिक्षक देखते हैं। कौन देखते हैं? मठ के शिक्षक। तो नंबर 5 इसमें आएगा मठ के शिक्षक। ये क्या करते हैं? तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। और ये वापस डाड़ा थोड़ला के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है ये? तो नंबर 6 का आएगा डाकुओं के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? डाकुओं के लिए उपयुक्त है। तो इसमें खालिस्तान में आप लिखेंगे डाकुओं। नेक्स्ट देखिए, पक्षियों के सुंदर होते हैं, क्या होते हैं? पक्षियों के सुंदर क्या होते हैं? तो पक्षियों के सुंदर होते हैं पंख। ठीक है, क्या आएगा इसमें? पंख आएगा। तो याद रखेंगे आप अच्छी तरह से। पक्षियों के जो सुंदर क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो खालिस्तान में आप लिखेंगे पंख यहाँ पर, पंख। कृष्ण को अच्छा लगता है, क्या लगता है? तो कृष्ण जी को माखन अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा, माखन। पक्षी विज्ञानी कौन थे? तो जो पक्षी विज्ञानी है ना दोस्तों, वो कौन थे उसमें आपको बताना है। सलीम अली। ठीक है, जो सलीम अली है वो क्या थे? पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए खालिस्तान का, सालिम अली आएगा उसमें। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़े बड़े शब्दों में, सालिम अली। किस में आएगा ये? ऑप्शन नंबर 9 में आएगा। अब देखिए, लेखक के सामने का फोटो है। लेखक के सामने किसका फोटो है? तो प्रेमचंद जी का फोटो है। लेखक के सामने याद रखना 10वें में आएगा प्रेमचंद, यहाँ पर प्रेमचंद। अगला देखते हैं। देखिए 11वां, लेखक की दृष्टि पर अटक गई। किस पर अटक गई? फोटो पर अटक गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोटो। प्रेमचंद जी साहित्यकार थे। तो कैसे साहित्यकार थे? यथार्थवादी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यथार्थवादी साहित्यकार थे। यथार्थवादी। जो प्रेमचंद है वो यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जाता है, खालिस्तान से ग्रहण किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे, देख सकते हैं इसमें आपको लिखना है आसानी से। क्या लिखेंगे? आसानी से ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में अगला है पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना। पात्रों के संवादों से जो प्रस्तुत रचना है वो कौन सी होती है? तो वो होती है नाटक। क्या होती है? नाटक। इसमें आपको यहाँ पर लिखना है नाटक। ये एकांकी में एक अंक होता है, यहाँ पर आपको लिखना है एक अंक। ये एक अंक होता है। तो ये आपके हो चुके हैं खालिस्तान। अब मैं बताऊंगा सत्य असत्य। ठीक है, देख सकते हैं आप, सत्य असत्य लिखिए। देख सकते हैं पहला क्या है? पगहे पतली रस्सी के थे, ये है असत्य। दोनों बैल एक माह तक कांजी होश में बंधे रहे, ये भी है असत्य। छुरी काची के पास 2 घोड़े थे, ये भी है असत्य। ल्हासा की यात्रा बहुत सुगम थी, ये भी असत्य है। और 5वां देखिए, तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो ये असत्य है। अगला देखिए, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते, ये बिल्कुल सत्य है। जो नंबर 6 है ये क्या है? सत्य है। नंबर 6 के बाद में हम बात करते हैं परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, नंबर 7। तो ये बिल्कुल सत्य है, परिंदों के जो पंख है वो सुनहरे दिखाई देते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सत्य। सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये क्या है? असत्य। पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, ये बिल्कुल सही है। पक्षियों की जो आवाज़ है वो मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। इसके बाद में अगला देखिए, प्रेमचंद के जूते फटे थे, तो ये सत्य है। प्रेमचंद के जो जूते हैं वो फटे थे। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, ये भी सही है। अगला देखिए, कहानी में किसी घटना भाव संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, तो इसका आप लिखेंगे सत्य। ठीक है। और नंबर 13 देखेंगे, उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, तो ये क्या है? तो ये असत्य है। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है।
गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है। ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में अगला देखिए, आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। तो ये सही जोड़ी आपकी आ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हैं आप, ये निम्न की जोड़ी जमाइए। कंजूर, कंजूर का आएगा बुद्ध वचन अनुवाद। क्या आएगा, ये वाला बुद्ध वचन अनुवाद। पोथियों, पोथियों क्या है, धार्मिक पुस्तक। पोथियों का आगे आएगा धार्मिक पुस्तक। ठीक है, पोथियों का आगे क्या आएगा, धार्मिक पुस्तक आएगा। पुस्तकों के भीतर होना, तो पुस्तकों पढ़ाने में रम जाना, मतलब पुस्तक पढ़ने में रम जाना। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेकंड में लिखा है, पुस्तक पढ़ाने में रम जाना। और टाड़ा थोतला की ऊंचाई, तो इसमें आपको लिखना है 16-17 हज़ार फीट। क्या लिखना है, 16-17 हज़ार फीट, ये वाला। इसके बाद में ढाढ़ा, इसका क्या आएगा, खतरनाक मोड़। नंबर 5 इसका आएगा खतरनाक मोड़, ये खतरनाक मोड़। प्रेमचंद का जन्म, तो प्रेमचंद का जो जन्म है उसमें आप बताएंगे 1880, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ 1880, ये प्रेमचंद का जन्म। प्रेमचंद का नाम, तो धनपत राय, यहाँ पर लिख देता हूँ धनपत राय। प्रेमचंद का नाम क्या है, तो ये घाव वाला देख सकते हैं, धनपत राय। उनका जन्म, तो उनका जन्म तो 1880। उपन्यास, उपन्यास गोदान है। ठीक है। और फटे जूते, तो फटे जूते इसमें आएगा प्रेमचंद। ठीक है। और परसाई जी, तो ये परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं। क्या है ये है व्यंग्य लेखक। ये आपकी जोड़ियां हो चुकी है। अब जोड़ियों के बाद में निम्न प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य वाले में क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में अगले वीडियो में 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1 अंक वाले कितने क्वेश्चन देखेंगे हम, 16 क्वेश्चन देखेंगे 1 अंक वाले। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्हासा की ओर के लेखक कौन है, तो ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। ल्हासा किसकी राजधानी है, तो ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है, तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत का है। अगला देखिए, क्षितिज का अर्थ क्या है, तो क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर आसमान व धरती मिलते दिखाई देते हैं। सालिम अली की मदद किसने की, तो उत्तर में आप लिखना, सालिम अली की मदद तहमीना ने की थी। किसने की थी, तहमीना ने। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उनकी सहपाठी का नाम क्या था, तो उनकी सहपाठी का नाम तहमीना था। नंबर 7 देखिए, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है, हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है, तो अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम कलम का सिपाही है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट किसका निकटता का संबंध है, तो रिपोर्ट से रिपोर्टाज का। आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है, तो साहित्यिक रचना के गुण दोषों की परख की जाती है आलोचना में। इसके बाद में अगला है, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है, तो यात्रा वृत्तांत में किया जाता है। यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, तो हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रारंभ है वो आधुनिक काल से होता है। किससे होता है, आधुनिक काल। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके बाद में 2 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। मुद्रण कला का अभाव था, प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। इसके बाद में आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ, तो आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए, तो गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए, गद्य की विधाएं कहलाए। क्या कहलाए, गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं कहलाए। तो ये हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। और गद्य खंड से मैं बता रहा हूँ, गद्य खंड का अगला वीडियो जो आएगा उसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे और 3 अंक वाले भी रहेंगे और 4 अंक वाले भी रहेंगे।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 9वीं कक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है 12 तारीख से।